2 फरवरी 2026 को यूनियन बजट के बाद पहला ट्रेडिंग डे था। एक ऐसा दिन जिस पर मार्केट हमेशा क्लोजली नजर रखता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स टेंशन में थे, यह देखने के लिए ईगर थे कि बजट से रैली आएगी या सेल ऑफ ट्रिगर होगा। मार्केट शार्पली लोअर खुला, जो इमीडिएट डिसअपॉइंटमेंट और कॉशन दिखा रहा था। इस सेशन ने आने वाले हफ्तों के लिए टोन सेट कर दिया, क्योंकि सबने सरकार की नई पॉलिसीज को डाइजेस्ट किया। बजट का इंपैक्ट सिर्फ कंपनी प्रॉफिट से ज्यादा होता है, ये पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को शेप करता है। आज ये रियल टाइम लेसन मिली कि सरकारी डिसीजंस कैसे मार्केट पर रिपल इफेक्ट डालते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इस कनेक्शन को समझना स्मार्टर चॉइसेस बनाने के लिए की है। आज का दिन यह रिमाइंडर था, पॉलिसी, परफॉर्मेंस और सेंटिमेंट हमेशा इंटरट्वाइंड होते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी, हमारे मार्केट बैरोमीटर्स, दोनों आज प्लंज हुए। सेंसेक्स 8000 से ज्यादा पॉइंट्स गिरा जब 350 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी क्रूशल 22,500 मार्क से नीचे चला गया। सेल ऑफ ब्रॉड था, लगभग हर सेक्टर को हिट किया। इंडिया विक्स या फियर इंडेक्स 15% स्पाइक हुआ, जो बढ़ती एंजाइटी का सिग्नल है। मेन कल्प्रिट, बजट का फोकस फिस्कल डिसिप्लिन पर था, इमीडिएट स्टिमुलस पर नहीं। इन्वेस्टर्स को बोल्ड टैक्स कट्स या स्पेंडिंग बूस्ट्स की उम्मीद थी, लेकिन वे मटेरियलाइज नहीं हुए। बहुत से लोगों ने प्री बजट रैली के बाद प्रॉफिट्स बुक किए, क्लासिक बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज पैटर्न को फॉलो करते हुए। मार्केट की होप्स सिंपली रियलिटी से ज्यादा थीं, जिससे शार्प करेक्शन हुआ। इन्वेस्टर्स के लिए यह एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने और मार्केट साइकोलॉजी समझने का लेसन है। हाइप जल्दी फेड हो जाता है, कॉन्क्रीट एक्शन ही रैलीज को सस्टेन करता है। मार्केट के डिक्लाइन होने के साथ सेक्टर परफॉर्मेंस ने अपनी कहानी खुद बताई। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने लॉसेस लीड किए, क्योंकि बजट ने लेंडर्स को कम रिलीफ दिया। आईटी स्टॉक्स भी गिरे, लोकल और ग्लोबल वरीज दोनों के प्रेशर में। मेटल्स और रियल एस्टेट, जो इकोनॉमिक साइकिल्स के प्रति सेंसिटिव हैं, में शार्प करेक्शंस देखे गए। लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स, रोजमर्रा की जरूरतों के मेकर्स, मॉडेस्ट गेन्स के साथ स्टैंड आउट हुए। इन्वेस्टर्स इन डिफेंसिव नेम्स की ओर बढ़े, अनसर्टेनिटी के बीच स्टेबिलिटी ढूंढते हुए। बजट का रूरल फोकस कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के लिए प्लस था। इस सेक्टरल रोटेशन को देखना एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने में मास्टर क्लास है। यह सब ग्रोथ को सेफ्टी के साथ मिक्स करने के बारे में है, ताकि किसी भी स्टॉर्म का सामना किया जा सके। टफ दिनों में भी कुछ स्टॉक्स शाइन करते हैं, जबकि दूसरे स्टंबल करते हैं। मेजर बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स लूजर्स लिस्ट में टॉप पर रहे, अनमेट बजट एक्सपेक्टेशन से प्रभावित हुए। उनकी प्री बजट रैलीज शार्पली रिवर्स हो गईं जब रियलिटी काम पड़ गई। वहीं आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे एफएमसीजी लीडर्स ने रेयर गेन्स पोस्ट किए ब्रॉडर मार्केट में। एग्रीटेक स्टॉक्स टारगेटेड बजट अनाउंसमेंट्स पर सर्ज हुए। लेसन, डिटेल्स में जाओ। हिडन जेम्स अक्सर स्पेसिफिक पॉलिसी मूव्स से निकलते हैं। गैलेट प्राइस पर एक अच्छी कंपनी डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन नीच अपॉर्चुनिटीज सरप्राइज कर सकती हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स रियल वैल्यू के लिए हेडलाइंस से आगे देखते हैं। इंडियन मार्केट आइसोलेशन में मूव नहीं करता, ग्लोबल क्यूज मैटर करते हैं। वीक यूएस इकोनॉमिक डेटा और गिरते एशियन मार्केट्स ने ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही एक नेगेटिव टोन सेट कर दिया। आईटी स्टॉक्स को नुकसान हुआ, क्योंकि यूएस स्लोडाउन के फियर्स ने एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को थ्रेटन किया। बढ़ती क्रूड ऑयल प्राइसेस ने प्रेशर बढ़ाया, इन्फ्लेशन और रुपी के बारे में कंसर्न्स बढ़ाए। फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्लोबल जिटर्स पर रिएक्ट करते हुए इंडियन स्टॉक्स से पैसा निकला। लोकल डिसअपॉइंटमेंट और ग्लोबल वीकनेस के कॉम्बिनेशन ने एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे क्लियर है, डोमेस्टिक न्यूज के साथ इंटरनेशनल ट्रेंड्स को हमेशा ट्रैक करें। कमोडिटी प्राइसेस, करेंसी मूव्स और ग्लोबल ग्रोथ सभी हमारे मार्केट की डायरेक्शन को शेप करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए एक 360 डिग्री व्यू एसेंशियल है। आज की गिरावट बजट के बारे में जितनी थी,
उतनी ही दुनिया के बारे में भी थी। बजट का मेन मैसेज फिस्कल डिसिप्लिन था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं। सरकार ने कैपिटल स्पेंडिंग 11% बढ़ाया, लेकिन मार्केट को ज्यादा चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स जो हाई होप्स पर रैली हुए थे, को हैवी सेलिंग का सामना करना पड़ा। पॉजिटिव साइड पर रूरल और एग्री फोकस्ड मेजर्स ने एफएमसीजी और एग्री केमिकल स्टॉक्स को सपोर्ट किया। सटल टैक्स चेंजेस और पॉलिसी एम्बिग्यूटीज ने इन्वेस्टर अनीज को बढ़ाया। मार्केट क्लैरिटी चाहता है, अनसर्टेनिटी खासकर टैक्स पॉलिसी में लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों को डराती है। लेसन, यह सिर्फ यह नहीं कि क्या अनाउंस किया गया है, बल्कि यह भी कि उसे कैसे कम्युनिकेट किया गया है जो मैटर करता है। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव्स शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट से ओवरशैडो हो सकते हैं। पेशेंट इन्वेस्टर्स रियल अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने के लिए नॉइज से आगे देखते हैं। एक वॉलेटाइल दिन के बाद इन्वेस्टर्स को क्या याद रखना चाहिए? पैनिक मत करो, एक बड़ी गिरावट मार्केट के रिदम का हिस्सा है। डाइवर्सिफिकेशन आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है। अलग अलग सेक्टर्स न्यूज पर डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करो, हाइप ड्रिवन रैलीज पर नहीं। करेक्शन स्ट्रॉन्ग कंपनीज को बेहतर प्राइसेस पर खरीदने के चांसेस दे सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बजट रिएक्शंस शॉर्ट टर्म नॉइज हैं। ऐसे दिनों का उपयोग सीखने, एडजस्ट करने और अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत करने के लिए करें। इन्फॉर्म्ड रहो, पेशेंट रहो और अपने लॉन्ग टर्म गोल पर नजर रखो।